सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज ना कि ये सिर्फ तुम्हारे स्टेट लेवल एग्जाम में आएगा, ये तुम्हारे नेशनल लेवल एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इसमें हम बात करें, टॉपिक से ये हमारे एक्सियल लोड डायग्राम बनाएंगे, हम शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा एक्सियल लोड क्या होता है। एक्सियल लोड हमारा वो टाइप की लोडिंग होती है जो परपेंडिकुलर होती है क्रॉस सेक्शन के। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि एक ये हमारा बार है, तो इसमें क्या है कि हमारा ये अगर हमारा क्रॉस सेक्शन है तो उसके परपेंडिकुलर लोडिंग हो रही है। अगर परपेंडिकुलर लोडिंग है तो वो हमारा एक्सियल लोड है, तो ये हमारा हो जाएगा 2p हमारा एक्सियल लोड है। वैसे ये डिफरेंट एक्सियल लोड लग रहे हैं यहाँ पे। तो अब इस क्वेश्चन में अब हमें इसमें क्या क्वेश्चनिंग हो सकती है, इसमें क्वेश्चनिंग हो सकती है कि हमारा एक बार गिवन है तो उसमें हम एक्सियल लोड डायग्राम बनाओ, या उसमें मैक्सिमम एक्सियल लोड कितना है, या मैक्सिमम एक्सियल लोड कंप्रेसिव कितना है, या टेंसाइल कितना है, या उसमें डिफ्लेक्शन कितना है हर एक सेगमेंट में, या पर्टिकुलर टोटल डिफ्लेक्शन कितना है पूरे बार में। ये क्वेश्चनिंग हमसे किया जा सकता है इससे। तो सबसे पहले हम इसके साइन कन्वेंशन का पता करते हैं कि एक्सियल लोड में साइन कन्वेंशन क्या होता है। साइन कन्वेंशन ये होता है कि अवे फ्रॉम क्रॉस सेक्शन होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि अवे कर रहा है, अवे जा रहा है, तो वो हमारा उसको उसको पुल करेगा तो वो टेंसाइल फोर्स हो जाएगी, तो वो पॉजिटिव ले लेते हैं। और अगर हमारा टुवर्ड्स क्रॉस सेक्शन जा रहा है तो उसको वो कंप्रेस करेगा तो उसका लेंथ डिक्रीज करेगा, तो वो हम नेगेटिव से शो करते हैं। तो अब हम इसका साइन कन्वेंशन हम इस तरह से भी याद रख लेंगे कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर हो रही है, अगर इसकी लोडिंग हो रही है तो हमारा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर राइट हैंड साइड हो रही है तो हमारा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे देख रहे हैं, ये पॉइंट पे देख रहे हैं, तो ये हो रही है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो अपवर्ड हो जाएगा 5। उसके बाद यहाँ बी पॉइंट पे आया, बी पॉइंट पे भी क्या हो रहा है कि 3p लग रही है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये भी हो जाएगा अपर डायरेक्शन में, तो अपर डायरेक्शन से शो किया। देन पॉइंट सी पे गए तो 6p आ रहा है, ये हमारा राइट हैंड साइड है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, 6p डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। देन पॉइंट डी पे गए तो भी राइट हैंड साइड पे है, 4p डाउनवर्ड साइड हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से हमारा एक्सियल लोड डायग्राम बन गया। अब इसमें क्वेश्चनिंग हो सकती है कि मैक्सिमम एक्सियल लोड कितना है, तो वो आंसर हो जाएगा हमारा मैक्सिमम एक्सियल लोड है हमारा 8p। वो किस सेगमेंट पे है, बीसी सेगमेंट पे। और अगर एक्सियल लोड मैक्सिमम हमें टेंसाइल पूछा होता है कि मैक्सिमम टेंसाइल एक्सियल लोड कितना है, तो भी हमारा आंसर हो जाता है 8p। और मैक्सिमम एक्सियल लोड कंप्रेसिव पूछा जाता है अगर, तो कंप्रेसिव में हो जाता है -2p, क्योंकि इस सेगमेंट में हमारा क्या हो रहा है कि 2p लग रही है लोडिंग, कंप्रेसिव लोडिंग, तो आंसर होता है 2p। अब हमारा इसमें अगर शेयर फोर्स डायग्राम या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछा जा रहा है, तो शेयर फोर्स हमें पता है कि वो टाइप की लोडिंग होती है जो होती है पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। अब इसके पैरेलल क्रॉस सेक्शन के कोई भी लोडिंग नहीं हो रही है, तो शेयर फोर्स हमारा जीरो है, तो शेयर फोर्स डायग्राम भी हमारा स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे। और वैसे ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी हमारा स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे, या मतलब शेयर फोर्स जीरो होगा हर एक पॉइंट पे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा हर एक पॉइंट पे। अब नाउ हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं एक और। इस एग्जांपल में भी क्या है हमें कि एक्सियल लोड डायग्राम बनाना सीखा हमने। तो अब इसमें क्या है कि एक सेक्शन, अब इस सेक्शन में क्या है कि राइट हैंड साइड में, तो हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन है जैसे लास्ट क्वेश्चन किया हमें। एरिया डिफरेंट होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हमें जस्ट फोकस करना होता है लोडिंग के ऊपर एक्सियल लोड में। अब यहाँ पे 2p है, राइट हैंड साइड पे डाउनवर्ड डायरेक्शन से शो करेंगे। अब इसमें जा रहे हैं, इस पॉइंट पे आ जाएगा 3p आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये आ जाएगा अपर डायरेक्शन में। तो उसके बाद हमारा इस पॉइंट पे आ रहा है, तो इस पॉइंट पे हमारा है राइट हैंड साइड पे, ये भी हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। वैसे ही 2p भी हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में है। तो और 4p हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये हमारा अपर डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अब मैक्सिमम अगर हमें एक्सियल लोड पूछा जा रहा है कंप्रेसिव में, तो आंसर हो जाएगा 4p। और मैक्सिमम एक्सियल लोड पूछा जा रहा है टेंसाइल में, तो आंसर हो जाएगा p, क्योंकि इस सेगमेंट में पॉजिटिव p है ना। बात करते हैं शेयर फोर्स की। अब शेयर फोर्स क्या होता है, अब शेयर फोर्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, वो टाइप की लोडिंग होती है जो होती है पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। कोई भी क्रॉस सेक्शन उसकी अगर पैरेलल हो रही है अगर लोडिंग, तो वो शेयर फोर्स होती है। अब शेयर फोर्स का साइन कन्वेंशन ये याद रखेंगे कि शेयर फोर्स का ये है कि अगर वो कपल प्रोड्यूस करिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो शेयर फोर्स पॉजिटिव है, अगर कपल प्रोड्यूस करिए नेगेटिव डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो शेयर फोर्स हमारा नेगेटिव हो जाता है। अब इसको इजी वे में हम समझते हैं कि एक हमारा एग्जांपल ले लिए कैंटिलीवर बीम का। कैंटिलीवर बीम में तो इसमें हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाना सीखेंगे। आपको बस ये सिंपली याद रखना कि अगर लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं हम, तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है लेफ्ट हैंड साइड से, तो हमारा वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर हमारा वो अपर डायरेक्शन में है तो वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। और इसके शेयर फोर्स डायग्राम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम रिएक्शन निकालेंगे पॉइंट ए पे। और रिएक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0 लेंगे, मतलब टोटल रिजल्टेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे। और उसको उसकी वजह से हमें रिएक्शन निकल जाएगा पॉइंट ए पे आ जाएगा
आर ए बी इक्वल टू 3W, वो हमारा निकल गया। अब इसके हम शेयर फोर्स बनाएंगे। 3W डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वैसे ही इस पॉइंट पे 4W ऊपर वाली डायरेक्शन में है, तो ये अपवर्ड आ जाएगा। वैसे ही इस पॉइंट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो डाउनवर्ड आ गया, और इस पॉइंट पे अपवर्ड डायरेक्शन में तो अपवर्ड आ गया, और यहाँ पे डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड आ गया। इस तरह से हमने बना दिया। और मैक्सिमम अगर शेयर फोर्स पूछा जा रहा है तो हमारा है टोटल यहाँ पे है 3W नेगेटिव में, तो आ जाएगा -3W आ जाएगा हमारा मैक्सिमम शेयर फोर्स। अगर हमें पूछा जा रहा है कि शेयर फोर्स एट पर्टिकुलर पॉइंट्स पे पूछा जा रहा है या सेगमेंट में पूछा जा रहा है, तो वो भी हमारा क्वेश्चन हो सकता है इसका। अब हमने शेयर फोर्स की एक और चीज़ याद रखना है कि हमें शेयर फोर्स अगर एट ए पॉइंट पूछा, जैसे कि ए पॉइंट पे पूछा है, तो जो मैक्सिमम वाला होगा वो हमारा आंसर होगा। जैसे ए पॉइंट पे हमारा 0 भी है और -3W भी है, तो आंसर हो जाएगा -3W। और इस बी पॉइंट पे जो है वो -3W भी है और पॉजिटिव W भी है, तो आंसर हो जाएगा -3W। वैसे ही डिफरेंट पॉइंट्स का लिखा हुआ है। और इसमें एक एग्जांपल और देख लेते हैं। पिछले केस में हमने देखा कैंटिलीवर बीम, अब हम देखते हैं बात सिंपली सपोर्टेड बीम का। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या है कि लोडिंग हो रही है, ये 2W 3W, ये दो लोड तुम्हारा शेयर फोर्स लगा हुआ है, और इसका हमें एसएफडी बनानी है। एसएफडी बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि रिएक्शन पता होना चाहिए आर ए और आर डी पे। रिएक्शन हम कैसे निकालेंगे कि सब, अब हमारे दो अननोन है, तो हमें दो इक्वेशन चाहिए होगा। और दो इक्वेशन कौन सी हो जाएगी हमारी, एक तो हम ले लेंगे कि हमारा जो फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0 और मूवमेंट एट ए पॉइंट हम इक्वल टू 0 ले लेंगे, या तो ए पॉइंट पे ले लो या डी पॉइंट पे ले लो इक्वल टू, वो हमारा मोमेंट 0 ले लो, तो वहां से हमें दो इक्वेशन मिल जाएगी। जब समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0 लिया, तो हमारी इक्वेशन होगी आर ए प्लस आर डी इक्वल टू -1। वैसे जब हमने मूवमेंट का इक्वेशन लिया, तो ये हमारा इक्वेशन आ गई, W को हमने कॉमन ले लिया हुआ है, और आ जाएगा 2 इंटू एल, क्योंकि हम ए पॉइंट पे ले रहे हैं तो 2 इंटू एल हो गया। और ये 3W इंटू 3L हो जाएगा। ये अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस से शो कर दिया, वैसे आर डी भी अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस से शो कर दिया। आर डी इंटू लेंथ आ जाएगा 4L, तो इक्वल टू 0 कर दिया। वहाँ से आर डी की वैल्यू निकाल दी हमने। आर डी की वैल्यू निकल गई तो फर्स्ट में पुट किया, तो हमें आर ए की वैल्यू भी पता चल गई। तो ये हमारे ये डायग्राम बन गया। उसके बाद अब इस डायग्राम से हमें क्या है, शेयर फोर्स निकालना है। तो अब यहाँ पे देखा कि अपर डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे हम कि अपर डायरेक्शन में तो ये अपर लाइन से शो किया, इसको अपर लाइन से किया 3W/4। फिर उसके बाद इस पॉइंट पे गए, बी पॉइंट पे गए तो 2W डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन गया। अब उसी के बाद इस पॉइंट पे गए, यहाँ से अपर डायरेक्शन में है, तो ये अपर 3W अपर डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया। फिर उसके बाद साइड गए, पॉइंट डी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में 7W/4, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो हो जाएगा। वैसे हमारा शेयर फोर्स डायग्राम बन गया। और अगर हमें शेयर फोर्स पूछा है एट ए पॉइंट, तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे 3W/4 है, इस पॉइंट जो मैक्सिमम है वो -5W/4 है, तो शेयर फोर्स एट बी हो जाएगा -5W/4। एट शेयर फोर्स एट सी पूछा है तो वो 7W/4 हो जाएगा। प्लस मैंने बोला कि जो मैक्सिमम वाला है वो कंसिडर किया जाता है, तो इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद हम अब BMD का भी देख लेते हैं। अब जैसे ये एक हमें कैंटिलीवर बीम दी है, इसमें हमें वेरियस लोडिंग दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले क्या करते हैं कि हम रिएक्शन निकालेंगे। रिएक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्लॉकवाइज देखेंगे कितना है क्लॉकवाइज हमारा, मतलब क्या कर रहे हैं हम, एक्चुअली कर क्या रहे हैं कि रिजल्टेंट ऑफ मूवमेंट ले रहे हैं हम पॉइंट ए पे, उसको इक्वल टू 0 कर रहे हैं, तो वैसे निकाल रहे हैं हम। तो उसके लिए हमने ऐसे कर दिया कि क्लॉकवाइज हमारा है टोटल 8 क्लॉकवाइज है, 3 + 5, और एंटी क्लॉकवाइज है हमारा 7 + 2, तो एंटी क्लॉकवाइज हमारा 9 है, क्लॉकवाइज 8 है, तो एक क्लॉकवाइज और होना चाहिए, मतलब एक रिएक्शन आ जाएगा हमारा पॉजिटिव M, यानी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हमें ये साइन कन्वेंशन याद रखना है कि ये साइन कन्वेंशन है कि लेफ्ट हैंड साइड से जब हम जा रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से जो हमारा क्लॉकवाइज है वो पॉजिटिव है। मतलब क्या कि लेफ्ट हैंड साइड से जो क्लॉकवाइज लोडिंग होगी या क्लॉकवाइज जो बेंडिंग मोमेंट लग रहा है वो हमारा पॉजिटिव है। तो पॉइंट ए पे गए तो क्लॉकवाइज है, तो ये पॉजिटिव M से शो कर जाएगा। बाकी डायग्राम हमारा सिमिलर बन रहा है उसके शेयर फोर्स डायग्राम और एक्सियल लोड डायग्राम की तरह। तो यहाँ पे हमारा हो गया अपवर्ड हो गया क्योंकि हमारा क्लॉकवाइज है। फिर इस पॉइंट बी पॉइंट पे गए तो ये भी क्लॉकवाइज है, तो ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में शो कर दिया, ये 4M हो गया। देन इस पॉइंट पे गए, पॉइंट सी पे गए तो एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो 7M डाउनवर्ड आ जाएगा, तो ये डाउनवर्ड शो कर दिया। देन इस पॉइंट पे जब पॉइंट डी पे गए हम, जब पॉइंट डी पे गए तो हमारा हो रही क्या, लोडिंग हो रही है क्लॉकवाइज में, तो अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, तो अपवर्ड अपवर्ड चला गया। देन एट पॉइंट ई पे गए तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड हो जाएगा। तो इसी वजह से हमने इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दिया। और पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट पूछा तो हम वो
एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वही हो जाएगा जो मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे इस पॉइंट पे है तो हम 4m आंसर हो जाएगा। सी पे कितना बेंडिंग मोमेंट 4m। और सेक्शन में पूछा है तो सेक्शन में तो वही लेंगे। अब जैसे सी डी सेक्शन में पूछा है तो हम 3m की बात करेंगे उस। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में देखा जाए एक और कुछ। अब इसमें क्या है कि सिंपली सपोर्टेड बीम लिया, उसमें मोमेंट दिया हुआ है। तो अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम कि यहाँ पे कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा। यहाँ पे तो सिर्फ एक यहाँ, हाँ जी, इससे हमें एक चीज याद रखना है कि जब भी हमारा जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है उसके जो एंड्स होते हैं, एंड पे क्या होता है, हमारा बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। और इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा था कि टोटल हमारा शेयर फोर्स भी हमारा जीरो है, और टोटल जो मोमेंट, जो बेंडिंग मोमेंट है उसका समेशन भी जीरो है। तो कोई हमारा यहाँ पे रिएक्शन नहीं आ रहा था। अगर हमारा ये जीरो नहीं होता तो हमारा रिएक्शन भी आ जाता। और अब हमें इसका बनाना है बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ से हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया, देन यहाँ पे क्लॉकवाइज हो रहा है एम, तो अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया। देन यहाँ पे भी अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, देन यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, और इतने पार्ट में हमारा जीरो हो जाएगा। सो